देखो एडजेक्टिव होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव होता क्या है। शायद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताए थे एडजेक्टिव क्या होता है ना। तो देखो लिखिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का आंसर लिख दो। क्या पता चला कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक बस वर्ड है। यहाँ देखो ये वर्ड है कि नहीं है, ये वर्ड है कि नहीं है। तो सर एडजेक्टिव क्या काम करता है। तो एडजेक्टिव जो है ना वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बढ़ा के बोलता है, मतलब उसका कुछ खूबी बताता है। जैसे हम टी शर्ट पहने हैं, हम ब्लू कलर का टी शर्ट पहने हैं, तो पहला में सिर्फ हम टी शर्ट पहने, हम लोग को पता नहीं है कि हम कौन सा कलर का टी शर्ट पहने। लेकिन दूसरा से हम लोग को क्या पता चला, हम ब्लू कलर का टी शर्ट पहने, तो हमारा टी शर्ट क्या हुआ, नाउन हुआ। और टी शर्ट के बारे में ज्यादा बढ़ा के बोला कि हम कौन सा कलर का टी शर्ट पहने हैं, ब्लू कलर का, तो यहाँ जो वर्ड ब्लू आया वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे पहला एग्जांपल में वही चीज लिखा हुआ, दिस इज शर्ट, यह शर्ट है। अच्छा इससे हम लोग को पता चल रहा है कि लाल शर्ट है, ब्लू शर्ट है, सादा शर्ट है, कॉटन का शर्ट है, सिल्क का शर्ट, नहीं ना पता चल रहा है, बस पता चल रहा है यह शर्ट है। अच्छा दूसरा में क्या पता चल रहा है, यह लाल शर्ट है। तो यहाँ जो वर्ड रेड आया ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि यह शर्ट के बारे में थोड़ा बढ़ा के बोला, लाल शर्ट है। समझ में आया। जैसे एक लड़का बोलेगा कि मेरे पापा आम लाए, और दूसरा लड़का बोलेगा कि मेरे पापा मीठा आम लाए, तो दोनों में आम के बारे में कौन सबसे अच्छा बोला, दूसरा लड़का है ना। पहला लड़का सिर्फ बोला मेरे पापा आम लाए, अब आम खट्टा भी होता है और आम मीठा भी होता है, आम पका भी होता है, आम कच्चा भी होता है। लेकिन दूसरा लड़का बोला मेरे पापा मीठा आम लाए, मतलब उसमें जो दूसरा लड़का बोल रहा है उससे हम लोग को पता चलता है कि वो लड़का, उसको आम के बारे में अच्छे से नॉलेज है, उसके पापा कैसा आम लाए, मीठा आम लाए। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ ना यहाँ पे मीठा, यह क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। तुम्हारे बुक में 5 एग्जाम्पल है, पांचों एग्जाम्पल देखो। पहला तो बता चुके थे, दिस ग्रेप इज सो, मतलब यह अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ जो वर्ड खट्टा आया ना वो अंगूर के बारे में ज्यादा बोल रहा है, इसलिए जो वर्ड खट्टा है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ये लिखी इतना दूर, उसके बाद एग्जाम्पल में ये लिख लो। देखो एग्जाम्पल में नंबर 1 में ये लिखो और नंबर 2 में ये लिखो। ये नहीं लिखना, ध्यान दो, ये नहीं लिखना, ठीक है, और ये भी नहीं लिखना। नेक्स्ट टॉपिक डालो, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हाँ हेडिंग दो। यहाँ पे तुमको लिखना है देयर आर, तुम्हारी बुक में 3 तरह का दिया हुआ, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तुम्हारे बुक में 3 तरह का एडजेक्टिव दिया हुआ। नंबर 1 क्या है, ADJECTIV, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, QUANTITY। एक बार देख लेते हैं। हाँ क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। तीसरा क्या है, ADJECTIV, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको लिख लो, उसके बाद हम एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, नंबर क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सबसे इजी चैप्टर है, नाउन प्रोनाउन ये सब इजी चैप्टर है। तो देखो एडजेक्टिव जो है तुम्हारे क्लास में मात्र 3 है। सबसे पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और तीसरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक एक करके सब पता चलेगा। सर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसको लिख ली तो हम मिटा देते हैं और फिर से टॉपिक देते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले लिखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बता देते हैं। हाँ ADJECTIV, ये तीसरा नंबर होगा ना, दे देते हैं एडजेक्टिव ऑफ, क्या दे देंगे, क्वालिटी, QUALITY। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, an adjective
that tell us, ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है, ब्लू मार्कर पर चल नहीं रहा, an adjective, an adjective that tell us, an adjective that tells us what kind of a noun is called adjective. Adjective of UALITY. तुम मंदिर नहीं गई हो? नहीं गई। हाथ टूट गया, कैसे टूट गया? नहीं देखो तो क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, कितना बजे पढ़ाना स्टार्ट किए थे? अच्छा, ये समझा देते हैं। लिखा हुआ है, एन एडजेक्टिव दैट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से क्या पता चलता है? इसी में हम बोले, हम लोग शर्ट लेने जाते हैं तो हम लोग शर्ट का क्वालिटी देखते कि नहीं देखते? शर्ट का रंग कैसा है, शर्ट किस कपड़ा से बना हुआ है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एडजेक्टिव टेल अस व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन। तो एडजेक्टिव जो है हमें बताता है कि नाउन जो है वो किस काइंड का है, नाउन का काइंड बताता है। जो एडजेक्टिव बताएगा कि नाउन जो है वो कौन सा काइंड का है, किस तरह का नाउन है, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द ग्रास इज ग्रीन। यहाँ पे सर नाउन क्या है? नाउन क्या है? ग्रास। अब बताओ ग्रास कौन सा काइंड का है? तो सर ग्रास ग्रीन है, ग्रीन है ना। तो देखो ग्रास के बारे में बताया कि ग्रास कैसा है? ग्रीन है, मतलब ग्रास का क्वालिटी बताया, क्वालिटी बताया ना, वही लिखा। तो ये हमारा जो एग्जांपल होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का होता है। उसी तरह दूसरा लिखा हुआ है, द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। तो यहाँ पे नाउन क्या है सर? यहाँ पे नाउन है लायन और नाउन है एनिमल। अब लायन के बारे में भी बता रहा है, लायन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ भी लायन का क्वालिटी बताया, लायन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो यह क्वालिटी है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग जो वर्ड हुआ ना, ये जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। और ये जो पूरा सेंटेंस है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे तुम्हारे क्लास में कोई लड़का है, लड़का का नाम क्या है? सर अंशुमन। अंशुमन, ANSHUMAN। वो क्या करता है? बदमाशी करता है। यस। हाँ, लेकिन अंशुमन, या आप कोई मानो कि अंशुमन बहुत लंबा है, ठीक है, तो लेकिन अंशुमन इज अ टॉल बॉय। अंशुमन कैसा है? लंबा है। लंबा नहीं सर, मोटा है। मोटा है। अच्छा चलो मोटा लिख देते हैं, फैट बॉय। तो देखो यहाँ पे जो अंशुमन है ना, वो कैसा है? मोटा है। एक बात बताओ, अंशुमन का ये क्वालिटी बताया ना। देखो मोटा, छोटा, लंबा, पतला, ये सब सारा क्वालिटी बताता है। तो यहाँ पे जो वर्ड फैट है वह कौन है? अंशुमन है। तो ये जो फैट जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में समझ में आया। अंशुमन कैसा है? फैट है, मोटा है। तो ये उसका क्वालिटी है कि वो कैसा है? मोटा है। मुखिया का बेटा है। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या पता चला कि हम लोग को इसमें सर पता चलता है कि नाउन जो है उसका क्वालिटी क्या है। जैसे बोलेंगे कि दिस चेयर इज ब्लैक, ये चेयर क्या है? काला है।
तो यहाँ जो वर्ड ब्लैक आया ना वो इसका क्वालिटी बताया ना। ये कैसा चेयर है, काला चेयर है, तो काला इसका क्वालिटी हुआ। याद रखना क्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा, हम लिखा दे रहे देखो। हम लिखवा रहे हैं QUALITY, क्वालिटी में क्या, बहुत सारा चीजें जो क्वालिटी में आएगा। जैसे साइज लिख लो, साइज है जो क्वालिटी में आएगा। फिर COLOUR कलर है जो क्वालिटी में आएगा। और तीसरा होता है हैबिट, HABIT, हैबिट जो आदत है वो भी क्वालिटी में आएगा। आदत मतलब कोई नॉटी है, कोई सीधा लड़का है, वो सब इसमें आएगा, क्वालिटी में आएगा। फिर अगर हम लोग बोलेंगे जैसे कुछ कुछ वर्ड होता है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग, ये सब भी क्वालिटी में आता है, ठीक है। तो ये यही तीनों लिखो। बहुत सारा होता है, 10-20 होता है, अब उनको याद नहीं है और तुम्हारे यहाँ दिया भी नहीं है, यहाँ पे 3-4 को दिया हुआ है। कितना बजे हम पढ़ाने स्टार्ट किया था? 4:30 ना, अभी आधा घंटा ज़्यादा, आधा घंटा टाइम है। दूसरा लिख लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? जिसमें हम लोग को पता चलता है कि जो नाउन है वो कैसा है, क्या वो नाउन मोटा है, क्या वो नाउन पतला है, क्या वो नाउन लंबा है, क्या वो नाउन अच्छा है, क्या वो नाउन बुरा है। जिसमें नाउन नहीं प्रोनाउन के बारे में भी पता चलेगा, वो भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब दूसरा लिखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसका बता देते। तो देखो पहला में हम लोग क्या पढ़े, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं मात्रा। क्या बोलते हैं? मात्रा। जैसे कोई लड़का इतना केला खाया तो उसका क्वांटिटी क्या है, इतना केला खाया। बोलता है अरे हमको थोड़ा सा चाय देना, थोड़ा सा जो होता है ना वो हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा वो होता है। उसी तरह लिखा हुआ है कि एन एडजेक्टिव दैट टेल अस द क्वांटिटी ऑफ नाउन आर इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखो अगर हम लोग नाउन का क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, अगर किसी सेंटेंस में पढ़ के हम लोग को पता चल रहा है कि वह सेंटेंस का क्वांटिटी क्या है, तो वह जो सेंटेंस है ना वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल होता है। कैसे? याद रखना, जिस सेंटेंस में हम लोग को नाउन का क्वांटिटी के बारे में बोला जाएगा, नाउन की किसके बारे में, क्वांटिटी के बारे में, वह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझ में आया? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सी हैज मेनी फ्रेंड, उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है क्या? हाँ, जो मैनी है ना वो यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है। किसका क्वांटिटी बता रहा है? फ्रेंड्स का। तो फ्रेंड्स तो सर यहाँ नाउन है और नाउन का क्वांटिटी कौन बताया, मैनी। तो यहाँ जो वर्ड मैनी आया ना वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। समझ में आया? सेम इसी तरह लिखा हुआ है देयर वाज सम कॉफी लेफ्ट इन द कप। ये इटी से अलग है। बोला है कि कप में कुछ कॉफी बचा हुआ है। एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा कॉफी क्या है, नाउन है। कप क्या है, नाउन है। और हम लोग को क्या पता चल रहा है, कॉफी जो है वो बचा हुआ है, मतलब कॉफी के बारे में हम लोग को बता रहा है कि कॉफी का थोड़ा सा क्वांटिटी अभी भी कप में बचा हुआ है। तो यहाँ जो वर्ड लेफ्ट आया ना वो किसका क्वांटिटी बता रहा है, कॉफी का। इसीलिए ये जो एग्जांपल है दूसरा नंबर का, ये भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल है। एक एग्जांपल तुम बना के दिखाओ तो, बोलो कि एग्जांपल हिंदी से ही बोलो। ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बोल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ सम बॉयज आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब इसको लिखना नहीं है, कुछ बच्चे ग्राउंड मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बॉयज क्या है, नाउन है, और नाउन का क्वांटिटी कौन बताया, सम। सम से पता चल रहा है कि कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं। तो यहाँ जो वर्ड सम आया मतलब इसका हिंदी क्या होता है, कुछ। यह जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल है। अब हम तुमको कुछ शब्द लिखवा रहे हैं, कुछ वर्ड लिखवा रहे हैं, जिससे तुम तुरंत पता कर सकती हो कि यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल है। ठीक है, लिखवा देते। इसको लिख रही है ना? ठीक है।
सम वर्ड्स। सर हेडिंग क्या देंगे? कुछ ना, उसी के नीचे लिखो ना, पता चल जाएगा। लिखो सम, मैनी, लिटिल, नो, ह्यूज, सम, मैनी, लिटिल, नो, ह्यूज। और क्या होता है देखो तुम्हारे बुक में क्या दिया होगा, नो, लिटिल, मैनी, ऑल, ऑल। और भी कुछ है क्या, देखे तो उसका हो सकेगा तो एक हम यहाँ पे करवा देंगे। हाँ, इनफ, ENOUGH, ये सब वर्ड जहां देखोगी ना तुरंत टिक करना कि ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। समझ में आया? स्वाद, लॉट, LOT। रियांश नहीं ना आया, उन लोगों को बहुत सारा चीज छूट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। एनी, फ्यू, देखो यहाँ से सब पता चल रहा है। FEW, बुक में हम क्वेश्चन दिया वो उसी में देख लेते हैं। लॉट हो गया, नो हो गया, इनफ हो गया। देखो ये सब जो वर्ड है ना, ये सब देखोगे ना तो तुरंत झट से टिक कर देना, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। समझ में आया? वही है। इसका हिंदी थोड़ा समझ लो। सम मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत, लिटिल मतलब थोड़ा सा, नो मतलब कुछ नहीं, ह्यूज मतलब बहुत सारा। जैसे बोलते हैं ना, दिस इज अ ह्यूज वाटरमेलन, मतलब ये बहुत बड़ा वाटरमेलन है, तो ह्यूज का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। ऑल मतलब सभी, इनफ भी मतलब होता है ना के बराबर, इनफ छोटा सा, बहुत थोड़ा, लॉट मतलब बहुत सारा, एनी मतलब कोई भी, और लास्ट में फ्यू, फ्यू मतलब भी होता है कुछ। समझ में आया? ये सब जो वर्ड देखोगी ना तो तुरंत टिक कर देना, ये सब कौन सा काइंड में आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। समझ में आया? अब हमारा थर्ड में क्या है, सबसे इजी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये चला है, देखो एन एडजेक्टिव दैट टेल अस एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। देखो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसमें अच्छा बता, हम लोग को पूरा एग्जैक्ट क्वांटिटी पता था क्या? मतलब जैसे बोलते हैं कुछ चाय दो, कितना चाय दो, बोलेंगे मेरे पापा कुछ सेव लाए। अब एग्जैक्ट पता है कितना सेव लाए? नहीं ना, सिर्फ वहां पे कुछ पता है, तो वो तो क्वांटिटी था। लेकिन नंबर क्या होता है जिसमें एकदम एग्जैक्ट पता है, जैसे लिखा हुआ है कि आई हैव 10 फिंगर्स। यहाँ पे देखो टोटल कितना पता है, एग्जैक्ट इसके पास 10 उंगली है, तो यहाँ नंबर से ही पता चल जाएगा। नंबर क्या होता है, संख्या। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी दिया होगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। मतलब वह सेंटेंस जिससे हम लोग को पता चले कि वह जो एडजेक्टिव है वो टोटल कितना है। जैसे लिखा हुआ देयर आर ओनली 1 पर्सन इन द हॉल, तो सेंटेंस पढ़ने से पता क्या चलता है, हॉल मतलब बड़ा सा, जहाँ पे तुम्हारे स्कूल में एक बड़ा सा हॉल है, नहीं है? हाँ, एक बड़ा सा कमरा जहाँ पे रूम नहीं होगा, सिर्फ बड़ा सा कमरा जहाँ पे कोई फंक्शन होगा ना तो सब बच्चा को वहाँ बिठाया जाता है, हॉल बोलते हैं उसको, है ना? तो बोला है कि हॉल में ओनली सिर्फ एक आदमी था। तो जो देखो यहाँ पे पता चल गया 1, यहाँ पता चल गया 10, मतलब डायरेक्ट अगर नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव एंड उसका टाइप जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे।